हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आपके अपने चैनल मोटिवेट मी एसके में आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम टू योर ओन चैनल मोटिवेट मी एसके। दोस्तों, आज का टॉपिक है विनिंग इज अ साइंस, एजुकेट योरसेल्फ टू विन। इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। हालांकि ये मेरा फेमस कोट है जो 2010 में मैंने पब्लिश किया था। आज काफ़ी इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे आपको ये कोट पब्लिश्ड मिलेगा। आप बस गूगल बाबा के पास जाइए और संदीप कक्कड़ कोटेशंस को टाइप कीजिए एंड यू विल फाइंड मेनी ऑफ द वेबसाइट्स जहां पर ये पर्टिकुलर कोट पब्लिश किया गया है। दोस्तों, ये अपना ही कोट है, इसका कॉपीराइट अपने पास ही है, तो उसको हम तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं और आपके लिए कुछ अच्छे मोती इसमें से निकालेंगे। तो ये प्रयास करते हैं और रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम समझते हैं क्या ये कोट वाकई में इतना वैलिड है आज के सिनारियो में या नहीं है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। विनिंग, जो ये शब्द विनिंग आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है? विनिंग का मतलब दोस्तों होता है जीतना। लेकिन विनिंग यहाँ पर जो एक चीज की तरफ इशारा कर रहा है दोस्तों, वो है प्रोसेस। और जब मैं किसी प्रोसेस की बात करूं तो कहीं ना कहीं कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। मतलब अगर मुझे जीतना है तो मुझे एक प्रोसेस को फॉलो करना है और प्रोसेस को फॉलो करने के लिए ऑब्वियसली आई नीड टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स, सम सेट ऑफ रूल्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। आगे जब मैं बढ़ रहा हूं तो मैंने यहाँ पर आपको बोला है कि विनिंग इज अ साइंस। चाहता तो मैं बोलता विनिंग इज एन आर्ट एंड साइंस, मेरा क्या जा रहा है, लेकिन व्हाट आई सेड विनिंग इज अ साइंस। अब साइंस क्या चीज होती है? तो दोस्तों, अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस बेसिकली एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को बोलते हैं। एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज को हम दोस्तों साइंस बोलते हैं। तो दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम वाटर की बात करें जिसको हम H2O बोलते हैं, तो दोस्तों अगर H2O ये जो पानी है, ये अगर इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो, जर्मनी में हो, सिंगापुर में हो या चाइना में हो या फ्रांस में हो, यूएस में हो, कहीं पे भी हो, ये पानी को अगर आप तपेली पे रखकर गर्म करोगे तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल होगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बॉईल होगा, चाहे वो कोई सा भी देश हो। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ये वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि पानी हमेशा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉईल होता है, इवोपरेट होना शुरू होता है। लेकिन इसके पीछे भी अगर आप थोड़ा सा और सोचोगे तो किसी ने कोशिश तो करी होगी 0 डिग्री पे बॉईल करने की, तो 0 डिग्री पे तो भैया फ्रीज हो जाता है। किसी ने 1 डिग्री पे कोशिश करी होगी, इसी तरीके से 10 डिग्री पे कोशिश करी होगी, 10 में भी नहीं हुआ 50 डिग्री पे कोशिश करी होगी या फिर 70 डिग्री पे कोशिश करी होगी। पता चला कि 100 डिग्री पर पानी बॉईल होता है, 99 डिग्री पे भी नहीं होता। तो किसी ने बहुत ज्यादा कोशिश करके, प्रैक्टिस करके दोस्तों एक फैक्ट निकाला, एक साइंस निकाला और एक्सपेरिमेंट करके उसमें से कुछ रिजल्ट निकाले और वो रिजल्ट 100% सभी जगह यूनिवर्सल है। वो प्रिंसिपल्स हर जगह यूनिवर्सली काम करते हैं, चाहे वो कोई सा भी देश हो। लाइकवाइज दोस्तों, एक और चीज होती है कि या तो हम ठोकर खा के सीखते जाएं, या फिर किसी ने वेल एस्टैब्लिश्ड नॉलेज पहले से ही रख रखा है हमारे लिए। डेल कार्नी ने अपनी पूरी जिंदगी पब्लिक स्पीकिंग, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स पे दी। तो डेल कार्नी से आप सीख सकते हैं। आप अगर नेपोलियन हिल की बात करें, नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी लाइफ सोचने की ताकत के ऊपर अपनी पूरी लाइफ उन्होंने दे दी। सो ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड साइंस है दोस्तों कि किस प्रकार से जीता जा सकता है। सो आप वो वेल एस्टैब्लिश्ड नॉलेज को प्राप्त करिए। मोटिवेट मी एसके में मैं बुक रिव्यू बहुत जल्दी नेपोलियन हिल की बुक पे देने वाला हूँ। मैं बहुत सारे आपके लिए वैल्यू एडेड रिसर्च करता रहता हूँ जिससे कि आपका भला हो सके, जिससे कि आपको कुछ अच्छे नॉलेज मिल सके। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द कोर कॉन्सेप्ट और कोर फिलॉसफी, और ये मैं पिछले 15 सालों से कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज माई पैशन। आई लव टू मोटिवेट others, I love to motivate the society, I love to inspire my young generation and I will be doing it because that's my passion. तो किसी ने बहुत ज़्यादा लाइफ को इन्वेस्ट करके ऐसे प्रिंसिपल्स निकाले कि जीतना कैसे है, हाउ यू कैन विन,
चाहे वो नेपोलियन हिल हो, लेस ब्राउन हो, डेल कार्नी हो या कोई से भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हो, उन्होंने अपनी लाइफ को काफी इन्वेस्ट किया और जाके कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दोस्तों आप लोगों के लिए, एक जनरल पब्लिक के लिए निकाले, बिकॉज वो सोचते थे और सोचने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स निकाले हैं कि सक्सेस को अगर हासिल करना है तो देयर आर फ्यू स्टेप्स विच यू नीड टू फॉलो। तो इतनी बात यहाँ पे नॉलेज को इन्वेंट करने में लगी कि विनिंग इज अ साइंस। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। दूसरी बात यहाँ पे मैंने लगाया कॉमा और यहाँ पे हमारी दूसरी लाइन चालू हो जाती है, दैट इज एजुकेट योरसेल्फ टू विन। अब बात जब आती है एजुकेशन की तो यहां पर मैंने दो बातें बोली हैं, एजुकेट योरसेल्फ। मैं ये नहीं बोल रहा हूं जाके ये डिग्री ले लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं जाके ये डिप्लोमा ले लो। अगर ऐसा ही कुछ होता तो बिल गेट्स जो कि कॉलेज का ड्रॉप आउट है वो बिल गेट्स नहीं बनता, वो डिग्री ही लेने में लगा रहता। डिग्रियां इंपॉर्टेंट है, कॉलेज की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस पर्टिकुलर लाइन में मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है एजुकेट योरसेल्फ। अपने आप को एजुकेट करो दोस्तों। ये 10 साल पहले लिखा था कोट मैंने और आज किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ये रेलिवेंट है। आज कोरोना चल रहा है, 10 साल पहले मुझे भी नहीं मालूम था कोविड-19 जैसी ये सिचुएशन आएगी, लेकिन आज भी अगर आपको विन करना है, कोरोना से जीतना है, आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा कि कैसे जीतना है। अगर आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा कि कैसे आपको जीतना है। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई किताब आपको इतना एजुकेट नहीं कर सकती जितना आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हो। तो अपने आप को दोस्तों एजुकेट करिए, काई के लिए, जीतने के लिए। आपको ये पर्टिकुलर कोट कैसा लगा? 10 साल पहले लिखा था, क्या आपको ये आज भी रेलिवेंट लगता है? ये सभी बातें आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कोट आपको कैसा लगा। और आगे हम इसके ऊपर और बात करने वाले हैं कि सक्सेस के लिए या विनर्स के लिए ऐसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स या ऐसी क्या चीजों की जरूरत पड़ती है जिससे कि वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, प्रिय सब्सक्राइबर्स, आप हमेशा खुश रहो, हमेशा मोटिवेटेड रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा खिलखिलाते रहो और हमेशा पढ़ते और पढ़ाते रहो। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो नीचे ना वो रेड बटन है दोस्तों, उसको सब्सक्राइब कर दो, उसका कलर चेंज कर दो। वो रेड है ना, रेड नहीं होना चाहिए, उसको एक बार बटन आप क्लिक करो। उसके जस्ट बाजू में बेल आइकन है, उसमें ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो, जिससे जब भी मैं अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे मैं बनाता रहता हूँ, मीनिंगफुल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, स्किल डेवलपमेंट के वीडियोस, तो आपको नोटिफिकेशन ऑन करने पर वो वीडियोस मिलते रहेंगे। तब तक के लिए हमेशा मुस्कुराते रहो, ये बात तो मैं शायद बोल चुका हूँ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखना। जय हिंद।